पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, देखो हाँ। ये आप हर बार बकचोदी करते हो। मैं बजरंग बली जी की कसम खा रहा हूँ, शिव शंकर भगवान की कसम खा रहा हूँ, अपने माँ बाप की कसम खा रहा हूँ। अरमान मलिक मॉर्निंग के टाइम मेरे साथ लाइव था, अब से 1 साल पहले। आपने उसको कमेंट में गाली क्यों दी थी? ये बात सच है या नहीं है? देखो, मैंने उसको इसीलिए गाली दी थी कि उसके ऊपर जो इल्जामात लगे थे, और फिर बिग बॉस में जब अरमान मलिक हम्म। गया तो वो इल्जामात के खुलासे हुए कि हम्म। वो जो रेप वाला कांड था छोटी लड़की के साथ, हम्म। वो सारी चीजें बिग बॉस में उसके जाने के बाद खुली थी। हम्म। खुली थी कि नहीं खुली थी? हाँ, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मुझे उसका हाँ, अंदर नहीं, का, अरे हाँ। रेप पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है मिस्टर बालियान? रेप पर्सनल लाइफ नहीं होती तो है? अगर उसने रेप किया था तो भाई उसको सजा क्यों नहीं तो मिली? तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि जब लोगों को उस टाइम पे उसका असली चेहरा पता नहीं था, तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है। तो बस मैंने यही किया, मैंने और तो कुछ किया नहीं था। और वो सारी चीजें बिग बॉस में भी उसको पूछी गई थी कि भाई क्या ये बात सच है? ठीक हम्म। है। अब भाई देखो, यहाँ पे चंद्रिका ने कल तुम्हें डीएम किया था कि उसको एक बार मेरे साथ लेके आना, मैं उसको बताऊंगी भारतीय नारी कैसी होती है। तो देखो चंद्रिका जी, आपको क्या पता भारतीय नारी कैसी होती है? मैं आज आपको बताता हूँ कि भारतीय नारी कैसी होती है वो। ठीक है। हम्म। तो चंद्रिका जी ने जो वड़ा पाव का उनका ठेला खोला, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हम्म। उससे क्या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? भाई वो बिजनेस कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है। बिजनेस बिजनेस करने के साथ साथ जब उन्होंने वड़ा पाव का ये जो ठेला वहां दिल्ली में खोला, ठीक है, तो उसको सुर्खियों में लाने के लिए ये औरत ने बहुत ही झूठे झूठे इल्जामात उसने पुलिस प्रशासन पे भी लगाए। इसने बहुत झूठे झूठे इल्जामात बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे भी लगाए। इसने यूट्यूबर्स को मतलब के केस करने की भी धमकी दी। देखो इंडिया में ना, जब एक औरत किसी बंदे को केस करने की धमकी देती है तो सब लोग डरते हैं। ये बात तुम झुटला नहीं सकते हो। हम्म। ठीक हम्म। है। हम्म। तो इसी तरह से इसने अपना जो बिजनेस का जो इसको ये था कि भाई मेरी सेलिंग बढ़े और मेरा अच्छा बिजनेस हो। देखो भाई, मैं भी एक दुकानदार हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी सेलिंग बढ़े। हम्म। लेकिन मेरी सेलिंग बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि भाई लोगों को मैं झूठे इल्जामात लगाऊंगा कि भाई मेरा ठेला यहां से उठा के फेंक हम्म। दिया गवर्नमेंट ने। हम्म। गवर्नमेंट मुझे परेशान कर रही है, गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ गई है। अरे हम्म। चंद्रिका जी, आपको एक नॉलेज की बात बता दूं। आपका जो ठेला था ना, ऐसे हम्म। करोड़ों ठेले इंडिया के रास्तों पे हर रोज लगते हैं। और उसका उसका जो गवर्नमेंट होती है ना, म्यूनिसिपैलिटी, जो तुम लोग म्यूनिसिपैलिटी बोलते हो, वो म्यूनिसिपैलिटी वाले तुम्हारे साथ हर महीने का किराया लेते हैं वो ठेला वहां पे खड़ा करने के लिए। ठीक है। जब तुम किराया देते हो वो ठेले के लिए, जब तुम किराया देते हो तो भाई गवर्नमेंट तुम्हें क्यों परेशान करेगी? और ऐसे तो हजारों ठेले, मतलब पुलिस वाले को सिर्फ तुम ही दिखाई दी थी क्या? पुलिस वाले को सिर्फ चंद्रिका जी दिखाई दी? तुम्हारे जैसे तो हजार ठेले लगते हैं दिल्ली के अंदर। देखो, चलो, मैं ये एक ठेले बार भाई, की सारे बात भाई हुई। अरमान मलिक और चंद्रिका जी को एक बार लाइव सुनो, शेयर करना। और चलो, ये भाई ठेले की सुनो सुनो बात हुई। सुनो, तुम्हें हाँ। उस लेडी को आज सॉरी बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तो भाई नहीं सॉरी तो नहीं देखो। भाई, मैं सॉरी क्यों बोलूं? देखो भाई, जब तुम इंस्टाग्राम पर्सनालिटी होते हो, जब तुम सोशल मीडिया पे वायरल होते हो, तो लोग, इन्फ्लुएंसर, ये बोलते हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। हमेशा इन्फ्लुएंसर लोग ऐसी बातें बोल के लोगों की बातों को झुठला देते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। भाई जब लोग तभी कुछ कहते हैं जब बातों के अंदर सच्चाई होती है। और इन्फ्लुएंसर लोग उस बातों को झुठलाने के लिए सिर्फ ये एक बहाना बना देते हैं कि भाई छोड़ो, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन कहेंगे तो उसके सामने जवाब भी तो होना चाहिए ना देने के लिए। अभी कुछ लोग, अभी एक मैसेज पढ़ा मैंने, कुछ हाँ? बोल रहे हैं कि विक्की ठाकुर नाम का एक बंदा था, विक्की ठाकुर नाम का। उसने भी चंद्रिका जी के ऊपर एक बार बोला कि मेरे विक्की ठाकुर से मैं मिला हुआ रियल लाइफ में, वो सिंगर है, वो थारा भाई जोगिंदर के साथ उसकी कुछ रील भी हैं जिसमें दीपक कलाल। भाई विक्की ठाकुर का मुझे नहीं पता वो रियल मैटर था क्या था। विक्की ठाकुर ने काफी रील डाली थी चंद्रिका जी के ऊपर। मुझे उन चीजों से, मुझे चंद्रिका जी इसलिए अच्छी लगी, उनका भाई जो मुझे उनका मैसेज दिखा, उन्होंने बोला कि मैं अगर एक बार भी मतलब इस बंदे से बात करूंगी
तो इसको समझ आ जाएगा कि भारतीय नारी क्या है। तो मुझे उनकी देखो मुझे भारतीय, हाँ हाँ, हाँ, बोलो 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 मुझे उस तुम। चीज से कोई मतलब नहीं कि वो वड़ा पाव बेच के, भाई वो अपनी मेहनत से भाई बिग बॉस गई। वो देखो उनकी पर्सनल लाइफ वो कैसे गई नहीं गई वो अलग मैटर। बस उस लड़की का मुझे जो सबसे अच्छा लगा भाई, उसने दिल से बोला कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो इसको मैं समझा दूंगी कि भारतीय नारी क्या होती है। तो इसलिए मैं देखो मैं वही बोल सपोर्ट रहा हूँ कर कि इसलिए मैं भारतीय उनको नारी, सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे को कोई मतलब नहीं था भाई कि किसी की लड़ाई हो। बट हाँ, उस लड़की का मुझे, मैंने तभी मैं किसी को बहन नहीं बोलता, मैंने आज पहली बार किसी को बहन बोला, इसीलिए बोला कि भाई उस लड़की का मुझे स्टेटमेंट अच्छा लगा। देखो भाई, अगर वो तुम्हें बोलती है कि उस बंदे को मैं बताऊंगी कि भारतीय नारी कैसी होती है, ठीक है, तो देखो भारतीय नारी एक जो होती है ना, पहले तो भारतीय नारी ऐसे रीलो बीलो पे ठुमके नहीं लगाती। अगर तुम भारतीय नारी की बात कर रही हो चंद्रिका जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे घर में भी माँ बहन है। मेरी माँ बहन तो कभी भी रील के ऊपर ठुमके नहीं लगाती। मेरी माँ बहनों ने तो कभी भी पुलिस प्रशासन के सामने मतलब ऐसे केस करने की बात नहीं की। मेरी माँ बहन तो हमेशा घर में रहती है। इंडियन, तुम भारतीय संस्कृति की बात करती हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और चलो भारतीय संस्कृति की बात को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ चंद्रिका जी, कि जब आप बिग बॉस में गई थी तो आपने ये बोला, मुझे तो ऑटो रिक्शा याद आ रही है, मुझे तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की बसेस याद आ रही है, मुझे तो वो मेरे गंदे वड़ा पाव याद आ रहे हैं। तो मिस चंद्रिका जी, आप बिग बॉस जाने से पहले कौन सा चार्टर प्लेन में डोलती थी? मतलब आप 10 दिन बिग बॉस में गई तो आपको ऑटो रिक्शा याद आने लगी? मतलब आपको आपके गंदे वड़ा, चलो आपके गंदे वड़ा पाव तो आपको याद आएंगे ही आएंगे, वो तो मतलब आपका धंधा है। लेकिन ये क्या बात हो गई? और तुम जिस लड़के की बात करती हो ना, तुम बोलती हो कि मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था, तो देखो चंद्रिका जी, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सिविल हॉस्पिटल है, जहां पे मुफ्त में वहां पे इलाज होता है। तो तुमने ये जो लोगों को, तुमने ये जो इमोशनल लोगों के सामने तुमने जो कार्ड खेला है कि भाई मेरे बच्चे को देखो, ऐसे 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 मैं करता हूं मेहनत, ऐसे होती है मेहनत। सबको पता है कि पनौड़ी अपने स्टोर पे, भाई बालियान कितने घंटे खड़ा रहता हूं मैं, बताओ लोगों को। वो मैं मानता हूँ भाई, तुम 10-12 घंटे करते हो, लेकिन मुझे अगर किसी चीज से शिकायत है भाई वो है, तुमने अरमान कल क्या बोला था कि अरमान मलिक और उनका कुछ मतलब बहुत, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता नहीं इतने गलत शब्द नहीं, वो तुमने। बात पे भी मैं आऊंगा, मैं वो बात पे भी आऊंगा। अगर बच्चे के नाम पे, अगर बच्चे के डेंगू के नाम पे तुमने इमोशनल कार्ड खेल के लोगों का तुमने चूतिया काटा, ठीक है, लोगों को तुम्हारी सच्चाई तो पता नहीं है। और अभी तो सुनो, अभी तो ये जहां देखो हल्दीराम जो है ना, वो बहुत बड़ी मतलब एक फ्रेंचाइजी है। हल्दीराम के बहुत सारे लोकेशन अमेरिका में भी है। मेरे से दूर है, वो मेरे से दूर है, मैं वहां पे जाऊंगा। और ये हल्दीराम के कौन से लोकेशन में ये जॉब करती थी, थैंक, मैं वहां से पता लगवाऊंगा, और इसको वहां से क्यों निकाला गया वो भी मैं पता लगवाऊंगा, ठीक है। अरे भाई ये क्या बात हो गई कि मेरे बच्चे को डेंगू था, मुझे सपोर्ट करो। भाई भारत देश में है ना, हजारों बच्चों को डेंगू होता है। हजारों माएँ जो होती है ना, अपने बच्चे को बचाने के लिए हर एक माँ मतलब कोशिश करती है। समझ गए? तुम्हारी तरह मतलब कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेलता पब्लिक के सामने। और तुम भारतीय नारी की बात कर रही हो, भारतीय नारी एक सेकंड, ऐसी होती है? आज मैं तुम्हारे सारे पर्दे फाश करूंगा भाई। मेरा कोई भाई बैठा है ना, जरा मैं कुछ लाइन बोलूंगा। विच इस वन? बंदे ने पुलिस सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर के लिए भी जो बोला था, एक बार कोई रिकॉर्ड करना उस चीज को। आज मैं ब्रो इसका विच दूध का फ्लेवर दूध और इज पानी दैट? का पानी सारा कर दूंगा। और मैं, और जो तूने बोला ना जो सच्चा होता है वो गाली नहीं देता, मैं एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। भाई कोई बैठा है तो अगर मैंने, वो, भाई मैंने खुद ने कहा गाली दी? मैं तो कब से हाँ, अच्छी लैंग्वेज में मैं तो बात कर रहा हूँ, मैंने तो एक भी गाली नहीं दी। अरे तो मैं तो, लेकिन भाई मैं सारी बात पूछूंगा ना कि मतलब कल क्या बोला था कि भाई अरमान मलिक के साथ सोती है, ये इसका क्या मतलब था? नहीं, मैं वो बात पे आ रहा हूँ ना, मैं वो बात पे ही आ रहा हूँ। देखो बालियान, मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी ने नहीं, मैंने खुद ने ही बहुत ही खूब कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, जाना नवाजी चाहूंगा। किसी ने नहीं, मैंने खुद ने ही बहुत ही खूब कहा है कि समय समय की बात है, समय समय का योग, समय समय की बात है, समय समय का योग। और लाखों में बिचने लगते हैं ऐसे दो कौड़ी के लोग। समझ रहा है? ओके,
तो ये जो हाँ टॉपिक था ये चंद्रिका जी के लिए था, मेरे लिए था, या फिर थारा भाई जोगिंदर के लिए, या वो पुनीत के लिए? भाई देखो, मैं तो यहाँ पे सबके लिए, देखो चंद्रिका के बारे में मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि वो अरमान मलिक के साथ, अरमान मलिक उसके साथ शादी करना चाहता है, सुनो तो सुनो, मैंने कोई गलत बोला ही नहीं। शादी करना चाहता है, नहीं तो अपने शब्दों पे आओ। शादी करना चाहता है, और दोनों में बहुत अंतर है। किसी के साथ बोलना शादी करना चाहता है, और किसी के साथ आपने बोला कि वो उसके साथ, मैं इतना गलत कैसे बोलूं कि वो सोई है या कुछ भी है? गलत मत नहीं करो, नहीं, झूठ नहीं। संभोग बोल सकते हो आप, संभोग बोल सकते हो। हाँ तो तुम, हाँ तो क्यों बोला भाई तुमने उसके लिए ऐसा? देखो मैंने इसलिए बोला कि जैसे मैंने तुम्हें ये बात पे आने से पहले मैंने एक बात पे सुर्खी डाली थी हम्म। कि दुनिया में जो औरत होती है ना, जब औरत ज्यादा कमाने लगे मर्द से, ठीक है, तो मर्द का लेवल ऑटोमेटिक औरत की नजर में गिर जाता है। वो मैं तुम्हें लिख के देता हूं, ये मैं तुम्हें लिख के देता हूं। देखो, चंद्रिका का जो इनकम है हम्म। और अरमान मलिक का जो इनकम है, मुझे लगता है कि दोनों की सिमिलर इनकम होगी, ठीक है। जब हम्म। अरमान मलिक चंद्रिका को पसंद करता है, चंद्रिका को भी पता है कि अरमान जो बंदा है, मतलब कि वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो फिर भला मैं अपने नल्ले पति के साथ क्यों रहूं? जब उसका नल्ला पति अपने बच्चे को डेंगू से नहीं बचा पाया। भाई तू मेरी बात सुन, अगर कल को तुझे कुछ होगा, भारतीय संस्कृति की बात करती है ना ये, अगर कल को भाई तुझे कुछ होगा तो तेरा बाप तेरे लिए कुछ करेगा या तेरी माँ तेरे लिए कुछ करेगी? पहले मुझे तू ये बात का जवाब दे। नहीं नहीं, वो मैं उस चीज को एग्री करता हूँ। मैं उस चीज के लिए, मेरा तो सिर्फ जहां मुझे जो बुरा लगा वो ये लगा भाई, ठीक है तुम उसको नहीं पसंद करते, लाइक डिसलाइक आपके हाथ में है, लेकिन आपने भाई सीधा सीधा बोला कि वो अरमान मलिक के साथ सोई है। भाई तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप मतलब एक भारतीय होके और आप अमेरिका में बैठ के भारतीय नारी के बारे में ऐसा बोल रहे हो, जो कि अपनी कंट्री का भाई, उस सोचो उसने क्या दिखाया कि भाई आप रास्ते पे मेहनत करके, रास्ते से भी आप, बोला था ना कि अर्श से फर्श तक का और फर्श से अर्श तक का सफर उसने दिखाया। भाई लड़कियां मोटिवेट हुई हैं उससे कि भाई वड़ा पाव बेचने वाली लड़की अगर अनिल कपूर साहब या सलमान खान साहब के साथ शो कर सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, देखो अनिल कपूर के साथ शो करना, सलमान खान के साथ शो करना, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भाई उन लोगों को भी शो करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो लोग भी कोई फ्री में शो नहीं करते, ठीक है। उनके लिए ये जितने भी जो इंस्टाग्रामर के इन्फ्लुएंसर है, जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है, वो सिर्फ उनके लिए एक गेम है, समझ रहे हो? वो गेम में जाने के लिए अगर तुम अपने बच्चे को मतलब मार दो, काट दो, कंट्रोवर्सी करने के लिए, या तो तुम अपने आप को नंगा कर दो जैसे ये पुनीत करता है, कीचड़ में लेटना, गटरों में गिरना, मतलब चड्डी पहन के डोलना, ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजें करने से ही तो मतलब सुर्खियों में आते हो ना तुम। सेंस देखो, आज क्या है कि यहाँ पे जिनके पास लाखों की डिग्रियां है ना, जिनके पास लाखों की डिग्रियां है, वो बेचारे 30-30, 40-40 हजार रुपये में जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो भाई ये तो यही बात है, हो गई है कि कौवा मोती खाएगा, वो हंस वाला जो है ना, जो राम ने बोला था कलयुग में, तो ये तो यही बात हो गई। और बात रही, और सुन ले भाई, और बात रही अरमान मलिक की, तो तू मुझे ये बता, चल तू मुझे ये बता कि आज आज मैं कोई अगर बिजनेस लेता हूं दिल्ली के अंदर, ठीक है, और वो बिजनेस का प्रमोशन करवाने के लिए, या तो मेरे बिजनेस को मैंने सुर्खियों में लाने के लिए मैंने कोई इन्फ्लुएंसर को बुला लिया, थैंक्स, मैंने कोई इन्फ्लुएंसर को बुला लिया, ठीक है, तो वो लोग लेते हैं, मतलब कोई 2 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई मतलब 3 लाख लेता है, ठीक है। अब तू मुझे ये बता, ये चंद्रिका ने खुद बोला है कि मैं रिबिन काटने के लिए 5 लाख लेती हूँ, ठीक है। अब मैं कोई दिल्ली में कोई स्टोर या बिजनेस लूंगा, तो मैं चूतिया हूं क्या जो उसको रिबिन काटने के 5 लाख दूंगा? तू देगा? मैं तुझे
मैं तुझे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ कि वो 5 लाख तू रिबिन काटने के अब देगा मैं या और कुछ आपकी काटने भाई के सारी देगा? बात समझ चुका हूँ पनौड़ी भाई। आपका सीधा सीधा मुद्दा था, आपकी 2 साल से भाई उससे अरमान मलिक से लड़ाई चल रही है। आपने आपके सामने से उससे लड़ाई हुई थी, आपने उसको पेलने के लिए चंद्रिका का सहारा लिया। चंद्रिका एक अच्छी लड़की है, मैं चंद्रिका के सपोर्ट में हूँ। ये सारा का सारा मसला ये है, आपको चंद्रिका से दिक्कत नहीं थी, आपको अरमान मलिक से दिक्कत थी। आपने सोचा अरमान मलिक को ये करूंगा, क्योंकि अरमान मलिक के पास भी वो लाइव गई और चंद्रिका देखो का भी जब कहीं बात हुई इस बारे में। देखो अरमान मलिक के ऊपर लांछन लगाना मतलब ये बात है कि कीचड़ के अंदर पत्थर मारना। बात को समझो। अरमान मलिक को तुम चाहे किसी के भी साथ सुला दो कि उसको मतलब तुम कुछ भी बोल दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरमान मलिक को इंडियन गवर्नमेंट से मतलब अलग से छूट मिली हुई है कि वो जितनी भी चाहे उतनी शादी वो कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलग से छूट दी हुई है, ठीक है। तो वो तो कीचड़ है, उसके अंदर तुम पत्थर मारोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूं कि आज एक चीज बताओ, आज एक चीज बताओ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि अभी ये जो एलविस यादव का मैच हुआ था, राइट, अभी पता नहीं हुआ, मैंने तो कुछ उसकी मतलब रील्स और वो सारी चीजें देखी, राइट। तो उसके अंदर मैंने मतलब मुझे लोगों ने कुछ चीजें उसके अंदर भेजी थी, तो उसके अंदर आप तो उसको भी जानते हो, मैं भी उसको जानता हूं, स्नेजी नाम की जो औरत है वो औरत वहां पे थी, ठीक है। ठीक है, थी बिल्कुल भी। अब तुम मुझे एक चीज बता, एग्जैक्टली वो मना क्यों करेगी? भाई बंदे के पास फेम है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। स्नेहा की बात छोड़ो, कोई भी लड़की क्यों उसको डेट करने से मना करेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब चंद्रिका जी का पति देखो चंद्रिका को पता है कि उसका पति नल्ला है, अगर वो नल्ला नहीं होता तो चंद्रिका को उसके बच्चे के नाम पे फेम खाना नहीं पड़ता। अगर वो सच्ची में मर्द होता, उसके हड्डियों में मर्दों वाला डीओ होता उसका पति, ठीक है, तो चंद्रिका को जमाने के सामने इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। अगर कल को मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे को डेंगू हो गया, तो मैं मेरी बीबी से बोलूंगा कि भाई तू घर पे बैठ, मैं खुद भीख मांगूंगा, मैं अपनी किडनी बेच दूंगा, मैं अपना लीवर डोनेट कर दूंगा, लेकिन मैं तेरे बच्चे को बचा के रहूंगा। ये होता है बाप का कर्तव्य। और तुम्हें भी पता है कि इंडिया में बेटे के पीछे बाप का नाम लिखा जाता है ना, बाप का नाम। वो इसीलिए लिखा जाता है कि अगर बेटे के ऊपर कोई मुसीबत आएगी या तो बेटे के ऊपर कोई भौकाल आ जाएगा तो उसका बाप खड़ा है उसके साथ। लेकिन ये चंद्रिका का पति तो नल्ला निकला। जब पति नल्ला निकला तब उसको हथियार उठाने पड़े ना चंद्रिका को। अब जब नल्ला पति है, पति खुद नल्ला है, चंद्रिका को पता है कि मेरा बाबू नल्ला, चंद्रिका को पता है ये बात। अब जब चंद्रिका को ये बात पता है और चंद्रिका मिस्टर अरमान मलिक के साथ बिग बॉस में 15-20 दिन रही, उन दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना, दोनों एक दूसरे की सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दोनों में घपाघप होना, दोनों के अंदर घपाघप होना आम सी बात है। अरमान मलिक चंडीगढ़ रहता है, वो दिल्ली रहती है। आप पहले पूरी, आपको नहीं पता भाई, दोनों पूरी चीजें संभालो। और मेरे भाई दिल्ली से चंडीगढ़ 300-400 किलोमीटर दूर है यार। अब वो चीज मैं मानता हूँ, लेकिन कौन सा मतलब मिस्टर अरमान मलिक लॉस एंजलिस में रहते हैं और वो चंद्रिका दिल्ली में रहती है। नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन 300-400 किलोमीटर का मतलब 4-5 घंटे का रास्ता है भाई। दोनों ने, चलो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर जो बिग लॉस है, बिग लॉस के अंदर इतने सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो आपस में कन्वर्जेशन होता है, लड़ाई झगड़े होता है, सब कुछ होता है। अब तुम्हें भी पता है कि वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, सब कुछ पहले से समझाया जाता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़के या और लड़के जो बिग बॉस हाउस में मतलब इतने दिन रहेंगे, साथ में रहेंगे, और वो सब फेम वाले हैं, सब लोग फेम वाले होते हैं अंदर, तो क्या लगता है मतलब उन लोगों के बीच में घपाघप नहीं होगा? यार
देखो, अरमान मलिक सिंगल नहीं है पहली बात तो, और उसकी दोनों वाइफ उसके साथ गई थी और एक एंड तक उसके साथ रही। तो एक बात, इतना बड़ा तो वो घर नहीं था। चलो मैं कहता हूँ, चलो सारी तो चीज फिर छोड़ो आप। मिस्टर अरमान ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे मिस चंद्रिका से मुझे शादी करनी है? अरमान मलिक ने ये क्यों बोला कि भाई मिस चंद्रिका का पति जो है वो नल्ला है? ऐसा उन्होंने क्यों बोला? भाई नल्ला चलो कहाँ बताओ बोला? पब्लिक को। आप मुझे बताओ, अरमान मलिक ने कब उसके हस्बैंड को गलत बोला? किसके? चंद्रिका के हस्बैंड को, बड़ा पाव वाली लड़की के हस्बैंड को कब गलत बोला? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अरमान मलिक ने जब कुछ क्वालिटी के सामने, भाई तुम 900 लोग यहाँ पे अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, जो पति अपने बच्चे को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दिला सकता, उसके लिए उसकी बीवी को घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो उस पति को लोग नल्ला ही कहेंगे। आदित्य, समझ ले भाई बात को। मैं एक बार बादल फिटनेस को भी ऐड करना चाहूंगा अगर वो होंगे इधर, उन क्योंकि वो अरमान भाई के काफी क्लोज हैं। तो बादल भाई को लाइव शेयर करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो भाई देखो, अगर अरमान मलिक उनसे शादी करना चाहते हैं और वो दोनों के बीच में लप्पा झप्पा हुआ है, तो हु केयर्स? हु, मतलब क्या पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है यार? पब्लिक को क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भाई मैं तो एंड ऑफ द डे ये बोलूंगा, मेरा जो मानना है भाई, मुझे वो लड़की अच्छी लगी और मैं उसके सपोर्ट में हूँ। उसने अपनी मेहनत से वहां गई भाई। तुमने वो जो बात बोली थी, वो आपका स्टेटमेंट मैंने उनको शेयर किया था भाई, उन्होंने वो देख के मतलब मेरे को मैसेज किया इस बात का कि भाई भाई देखो, मुझे तुमको भाई बुरा मैंने लगा वो जो चीज। स्टेटमेंट दिया था उसमें मैंने मतलब कोई गलत चीज नहीं बोली थी। मैंने वो स्टेटमेंट को थोड़ी अलग लैंग्वेज में बोल दिया था। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए था कि अरमान मलिक ने चंद्रिका के साथ मतलब संभोग किया, सेक्स किया, तो अच्छी बात है ना। नहीं 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 नहीं, तो आपके पास क्या यार किया, फिर आप वही बात बोल रहे हो। किसी को बोलना कि भाई वो मुझे अच्छी लगती है, या मैं कहने लगूँ आप लड़की होते तो भाई मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता, वो ये बोलना, तो दोनों में बहुत अंतर है, करना और बोलना। लेकिन आपने उस चीज को बहुत गलत तरीके से लोगों को, देखो यार, आपको लोग अगर देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी, और भाई इंडिया की लड़कियां मतलब बड़ा नाम रोशन कर रही हैं। भाई देखो, जिसका नाम होता है लोग वही बदनाम होते हैं, जिनका नाम होता है तो भाई उनका नाम है, इसलिए तुम उन्हें बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हो। बाकी मेरा तो अच्छा, यही मतलब मानना है। कि बिग बॉस में जाना मतलब कि इंडियन लड़कियों ने नाम रोशन कर दिया? नहीं, यार मेहनत करके गई, अब सोचो ना कि भाई जो लड़की मतलब एक बड़ा पाव का काम बिग करती है बॉस में बेचारी। गई लड़की है એટલે मतलब नाम। अब मैं तुम्हारी दूसरी एक इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ, हम्म, ठीक है? हम्म, अभी 2 दिन पहले, अभी 2 या 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैं तुम्हें रील भी शेयर कर दूंगा, हम्म। ठीक है? एक दो सेकंड, या तीन एक बार दिन बादल पहले भाई को ऐड करता हूँ। बादल भाई एक बार रिक्वेस्ट सेंड करना, नीचे बादल भाई है। मैं एक बार बादल भाई को लेता हूँ। बादल भाई राम राम, एक बार एक बार रिक्वेस्ट सेंड करना भाई। ये मैं बादल भाई अपने बहुत पुराने भाई हैं, और बादल भाई से यस, प्यार है अपना। मैं तुम्हें एक रील अभी दिखाऊंगा पब्लिक को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? कि इसीलिए इसीलिए भाई है ना, इसीलिए इंडिया आज भी लोग बोलते हैं कि बिछड़ा हुआ देश, बिछड़ी हुई कंट्री, के इसीलिए इंडिया है ना भाई, मतलब 400 साल पीछे है। मैं तुमको एक रील दिखाना चाहूंगा, अभी ये फोन बादल स्टार्ट भाई हो राम जाने दो, राम। रोम उसके रोम बाद मैं भाइयों। तुम्हें ग्रिल दिखाना चाहूंगा। ये फोन के अंदर, ये फोन स्टार्ट हो जाने दो। और भाई बादल इनको भैया बोलते कैसे हो? अभी सुनो पनौड़ी रोम भाई, रोम रुको रुको। अब भाइयों, बादल, अब देखो। सिस्टम पाड़ देंगे। हाँ, अरे क्या हाल है आप लोगों के बढ़िया भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? क्या चल रहा है लाइफ में? ये भाई रोज देखो, का आज वही। आपकी आज आपकी बहुत जरूरत आन पड़ी, अरे ये क्योंकि पनौड़ी ने दो। पनौड़ी, पनौड़ी भाई तुम अमेरिका से आए नहीं, तुम तो पहाड़ों की वादियों में जाने वाले थे, भक्त बनने वाले थे।
अरे नहीं नहीं, मतलब अभी बादल मैंने भाई, करली, वो बाबा लोगों के करली हेयर होते हैं ना, तो मैंने भी करली करवा ली है अभी, तो मिशन स्टार्ट है मेरा। भाई सुनो, मैं यहाँ पे कोई गाली गलौज का प्रयोग नहीं हो रहा है। अपना ये बॉडी बिल्डर भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक जेन्युइन सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हाँ। उसका आप है ना, मतलब सही जवाब देना। मेरे से मत पूछो, मुझे पता है क्या पूछने वाले हो। नहीं 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 नहीं, देखो हाँ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप शादीशुदा हो, हाँ। आप एक बच्चे के बाप हो, मैं इसीलिए ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। तुम भी भाई पता नहीं कितने भगवान, बच्चों के बाप हो, ये बात लगे तुम्हारी शादी नहीं नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, सुनो, भाई देखो यहाँ पे, भाई भगवान ना करे, लेकिन अगर कल को आपके बेटी या आपके बच्चे को ऐसी कोई कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, हाँ, तो इसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बॉडी बिल्डर भाई कौन लेगा? मेरे को ही लेनी पड़ेगी। आप एज अ फादर आप लोगे, हाँ। या आप अपनी वाइफ से बोलोगे कि भाई अब तुम जाओ वड़ा पाव का ठेला लगाओ, मतलब बाहर तुम भी कमाने के लिए निकलो, नहीं नहीं, मतलब तुम ही लोगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपने बच्चों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम, अपनी लेनी है। हाँ, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वाइफ के दिमाग में या दिल में ये बात तो आएगी ना कि बहुत ही नकारा इंसान से मेरी शादी हो गई। दिल से बताना जो भी है वो, हाँ, बिल्कुल सही। सुन ले भाई बालिया। नहीं नहीं, चलो वो चीज मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, लेकिन बादल भाई आपको मैटर नहीं, मैं बताता हूँ क्या मैटर था। एक हमारी बहन है, चलो मैं मैटर भैया, मेरे पास ये सुनो है कि सुनो, चंद्रिका का एक पति महीना नल्ला है। ऐसा है, एक महीना बीवी को खर्चा न दो तो बीवी सोचती है नकारा नल्ला है। हाँ, अब भाई बताओ, बीबी के पैसों पे वो पल रहा है, मतलब बीबी कौन रिबिन है? काट रही है, बोल रही है कि 5 लाख में। भाई हमें क्या पता चंद्रिका जी, रिबिन तुम कहाँ कहाँ कटवाती हो, हमें क्या पता। अरे किसकी बात चल रही है यार? मैं ये बताता हूँ, मैं बताता हूँ। वड़ा पाव गर्ल की बात चल रही है, उसने अरे ये वो मुझे बोला है कि मैं पनौड़ी को, वो मुझे बोल रही है कि मैं पनौड़ी को भारतीय लड़कियां क्या मैं होती है बताता उसका जवाब हूँ, मैं दूंगी। तो बादल भाई भाई मैं आओ, आपकी दो सारी, नहीं जवाब, नहीं मैं रुको, तो गाली पनौड़ी भी वाली नहीं तो दे रहा हूँ। गलत मत भड़काओ, गलत मत बताओ उनको, मैं बताता हूँ। हम 2 दिन पहले लाइव थे, मैं बताता हूँ, रुको। मैं और पनौड़ी 2 दिन पहले लाइव थे। इन्होंने एक मेरी लाइफ पे एक स्टेटमेंट दिया कि जो वड़ा पाव गर्ल है, भाई देखो मेरा, मैं एक बार मिला हूं उनसे, पुलिस सुपरस्टार के साथ गया था मैं, बिग बॉस जाने से पहले मैं मिला हूं उनसे। भाई मुझे अच्छी लगी, ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे भाई, एक बहन की तरह, ठीक है। तो पनौड़ी ने उनके बारे में ये बोला कि अरमान मलिक के साथ सोई है वो, ये गलत बात बोली उन्होंने। भाई एक बात बताओ, किसी लड़की के बारे में आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? इन्होंने देखा होगा फिर। नहीं, अब सोच, पनौड़ी ने देखा होगा, इसके पास दूरबीन है, वहां से अमेरिका से देख लिया इसने आके यहाँ। ये तो, नहीं ये दीपक लाल का भाई है भाई, दोस्त है दीपक लाल, कहीं कहाँ कहाँ देख लेते हैं। तभी तो मैंने बोला रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। नहीं, पता है बादल भाई क्या कहाँ हुआ? गया वो? आ रहे आजकल हैं सामान नहीं बेच वो रहे। सामान बेच रहे हैं, वो सामान भी बेचते हैं ना, अपना सामान बेचते रहते दुकान हैं, कहाँ गई दुकान। इसकी? दुकान चला रहा नहीं चला रहा? कहाँ गया वो? आ गया भाई, आ गया भाई, भाई आ गया अपना। हाँ, हाँ, उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट दी। मैंने चंद्रिका जी को वीडियो भेजी, चंद्रिका जी ने मुझे उनका अच्छा लगा, मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं आता। उन्होंने मेरे को बोला कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस इंसान को बताऊंगी कि भारतीय नारी क्या होती है। भाई मेरे को उन्होंने एक भाई की तरह बात की। मेरे को लगा कि इस लड़की का भाई ये देखो, उसने बहुत तो अच्छे से भैया प्रूव ये भी किया। तो भारतीय नारा है, ये भी तो भारतीय नारा है, वहां जाके बस जा रहा है। ये कौन सा देखो बाहर का बंदा है? देखो देखो बालियान, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी भारतीय नारी की बात आती है ना, मुझे मेरी दादी की याद आती है। पूछो क्यों? बिल्कुल। क्यों? कैसे? उसका रीजन ये है बॉडी बिल्डर भाई, कि जब गांधी जी वो दांडी कूद चले थे, ठीक है, अहमदाबाद से लेके हाँ, वहां, मतलब कहाँ गए थी, साबरमती तक, तो बीच में कन्याकुमारी। मेरे दादा, हाँ, मेरे दादा भी उन गांधी जी के साथ 30 किलोमीटर वो चले थे। बस 30 किलोमीटर? हाँ, 30 किलोमीटर मेरे दादाजी चले थे, ठीक है। जब मेरे आगे क्यों दादाजी नहीं गए? 30 किलो, आगे क्यों नहीं गए? अब देखो यार, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता वो आगे क्यों नहीं गए, क्या हुआ। लेकिन उस टाइम पे जब मेरे दादाजी गांव में लौटे, तो तुम्हें पता है मेरी दादी ने उनके पैर धो के पानी पिया, उसको बोलते हैं भारतीय नारी। राइट।
ठीक, नहीं नहीं, देखो बादल भाई, आप अहम हिस्सा इसलिए हो क्योंकि जो अरमान भाई है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप उनके साथ वर्कआउट भी इतनी बार कर मेरे चुके सब हो। दोस्त है भाई, आप भी मेरे भाई हो, पनौड़ी भी बिल्कुल मेरा बिल्कुल, भाई है, खास भाई तो है। देखो, आप देखो हमारे मैं भाई हो, आप अरमान अरमान भाई भी मलिक, मेरा भाई देखो है। सुनो 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 सुनो, आप उनके साथ इतनी बार आपकी रीले भी आई, आपने उनके जिम में जाके ओपनिंग की, सारी चीज मतलब आप मेरे उनके जिम बहुत में भी करीब। आए हैं भाई हाँ साहब, तो हमारे जिम में भी आए हैं। भाई अरमान मलिक साहब जो हैं वो मेरे आपके से बहुत करीब। जी, वो ट्रेनिंग बहुत लेते करीब। थे मेरे से। उनको मैंने जब एनी टाइम फिटनेस में मैं फ्रीलांसिंग देता था, उस समय ट्रेनिंग लिया उन्होंने मेरे से, उन्होंने। और उनकी जो छोटी वाली मिसेज है, क्या है उसका नाम, कृतिका क्या जी, नाम है उनका, कृतिका जी। कृतिका, हाँ, उन्होंने दोनों को मैं ट्रेन करता था। मतलब कृतिका को कम करता था, अरमान भाई को ज्यादा करता था। तो मुझे हाँ, देखो मतलब जो मुझे जो बुरा लगा वो इसलिए लगा कि एक मिनट। पहले तो इसने पनोड़ी भाई ने वहां पे अमेरिका में बैठ के भारतीय नारी के ऊपर लांछन लगाए कि पता क्या बोला कि वो अरमान मलिक के साथ सोती है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। एक होना किसी को लाइक करना और सोना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है। फिर अरमान मलिक भाई जो है वो ऐसा मत आपके, बोला करो भाई यार, सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। पनौड़ी भाई देखो ऐसे कैसे देखो बोल देते हो तुम यार? मेरी बात सुनो। इसका देखो मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम्हारा कोई उखाड़ नहीं सकता, तुम नहीं वहां बैठे हो तो तुम कुछ भी नहीं नहीं बोलोगे। नहीं, अरे मैंने देखो, मैंने मतलब कोई नशे में स्टेटमेंट नहीं दिया था बॉडी बिल्डर भाई, मैं मतलब अपने होशो हवास में था। हाँ, और मैंने वो जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट के पीछे देने के बहुत सारे रीजन थे। देखो अरमान भाई ने खुद बिग बॉस में बोला था कि आई लव चंद्रिका, आई लाइक चंद्रिका एंड मुझे चंद्रिका जी से शादी करनी है। और जब उनकी दोनों पत्नियों से पूछा गया तो उनकी दोनों पत्नियों ने भी यही बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तीसरी बहू हमारे घर में आए हम उसका आगता स्वागता मतलब पूरे दिल से करेंगे। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं क्यों ये मजे झूठ, ले रहे ये हो बिग यार, बॉस की क्यों बात, ये मजे बिग ले रहे हो? बॉस की बात है। मैं झूठ भाई, देखो भाई, मैं क्यों अरमान भाई को गाली दूं? मैं किसी को गाली दे ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे भाई आप एक मैटर अभी खत्म हो जाएगा। आप बोल दो चंद्रिका जी वो मैंने गलती से स्टेटमेंट दिया, सोने वाला खत्म। ये टॉपिक पे बात नहीं करेंगे हम। देखो यार, देखो इंडिया 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 हो गया ना, इमोशनल पे चलते हैं। हाँ, इंडियन लोग मतलब सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं। भाई मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ठीक है, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलता हूँ। मुझे जो फील होता है, मैंने जो सुना है, मैंने जो अपनी औखन से देखा है, देखो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है बालियान। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पति नल्ला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अरमान मलिक भी इतना फेमस है जितनी चंद्रिका फेमस है। और प्लस अरमान मलिक के साथ नेट इनकम उसकी भी और शायद चंद्रिका की कम होगी अरमान से, ठीक है। तो इतने पावरफुल बंदे को, इतने फेमस बंदे को कोई क्यों ना बोलेगा भाई? ऊपर से गुड लुकिंग बंदा। मैं नहीं बोलता कि अरमान घटिया दिखता है भाई, ही इज गुड लुकिंग गाय। मैं तो खुद बोलता हूँ कि ही इज गुड लुकिंग गाय। भाई जब वो यार अभी बंदे के साथ बादल तीनों भाई को चीज अरमान है। मलिक का फोन आ गया। बादल भाई को अरमान मलिक का फोन आ गया कि आप लाइव से हटो। भाई बादल भाई आपको बैठना चाहिए था। देखो आप अरमान मलिक के खास दोस्त हो, उसके साथ उठते बैठते हो, लेकिन भाई हमारे भी आप 5 साल से 4 साल से भाई हो। तो बादल भाई ये बहुत बुरा लगा। आप इंडिया के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, अच्छा यूट्यूबर हो, बट यार अपने भाइयों को छोड़ के आपको जाना नहीं चाहिए था। और सीधा अरमान मलिक को बोलते भाई मैं अपने भाई आदित्य पालियन के साथ बैठा हूँ, मैं बाद में आऊंगा तेरे साथ कॉल पे, बट एक कॉल पे आप गई, ये मेरे को बुरा लगा भाई। आई रेस्पेक्ट यू ब्रो। देखो हम नहीं देखो, मैं कोई यहाँ पे देखो 1 घंटे से लाइव चल रही है, यहाँ पे कोई गाली गलौज हो ही नहीं रही है। मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ बिल्कुल। अरमान भाई को भी लाइव पे बुला लो। भाई अरमान भाई तुम रियल आईडी से तो आओगे नहीं, तुम ये सोचोगे कि हमें हराम का फेम मिल जाएगा। लेकिन अरमान भाई तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे भाई को फेम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बादल मैं भाई आप ना ऊपर आके तो देखो, किसी की सुनो स्टोरी आपको लगाता नहीं, हूँ, बादल ना भाई तो आपको मुझे ऊपर आना पैसे ही चाहिए। पड़ेगा। आपको ऐड करता हूँ बादल भाई दोबारा, क्योंकि आपका आना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखो भाई आप एक अहम हिस्सा हो इस चैट का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऊपर बैठे हो। मैं बादल भाई को लेता देखो हूँ। मैं देखो भाई, बात यहाँ पे अपने चंद्रिका जी की चल रही हम्म। है। तो यार देखो, मैं चंद्रिका जी को कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मैंने 1 और 2 11 की है, और 11 से मैंने 22 की है। और 22 के बाद ही मैं गपा गप पे उतर गया, ठीक है। तो भाई सारे ये सारी भाई चीजें बार अरमान मलिक को भी सब भाई एक बार लाइव शेयर करो, दूध का दूध और अरे पानी का। रे, बेफालतू में क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे हो, छोड़ो नहीं ना नहीं, यार, अरे उसी बात पे। कंट्रोवर्सी की अरे बात ही नहीं है। जब भी बात मैं तो करो अरमान मुझसे। भाई को, अरे मैं तो अरमान भाई को मुंह पे पूछूंगा। और अरमान भाई देखो, मुझे तो अरमान भाई की दोनों बीवी भी अच्छी लगती है। पूछो क्यों? भाई पति को सपोर्ट करती है। वो दोनों भाभी जी ने खुद बोला कि हम चंद्रिका का स्वागत करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आबो आबो चंद्रिका जी।
भाई बताओ ऐसी वाइफ कहाँ मिलेगी? तुम्हें भाई ही इज ढूंढनी अ पड़ेगी लकी ऐसी फेलो, वाइफ, ही तुम्हें इज अ ऐसी लकी वाइफ फेलो। ढूंढनी पड़ेगी। अरे क्यों भाई मैं झूठ बात बोल है, रहा हूँ बॉडी बिल्डर भाई, बताओ। तुम मुझे फंसाओ मत यार, अरे नहीं मेरे नहीं, लिए सब आप तो भाई है, मैं, नहीं, मेरे को बात पे मत कोई नहीं फंसाओ आवाज नहीं नहीं, सीधे। नहीं, बात पे कोई आवाज मैं नहीं तो भाई आएगी। मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ कि ही इज अ लकी गाय के भाई ऐसी बीबियां मिली। आज तुम्हें बेंच और बीबियां फोन एक चेक बात करती बताओ, है, तुम्हें इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगती है। ये तो बकचोदी नहीं होती ना उस बंदे के साथ। मेरे को एक बात बताओ पनौड़ी भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आता है यार? तुम्हें इतनी सारे तुम्हारे पास, तुम्हारे जासूस चारों तरफ, तुम्हें दूरबीन भाई से तुम भगवान वहां का से यहाँ सब, देख ले रहे भगवान का हो। सब सुनो बॉडी बिल्डर भाई, नीचे व्यूअर्स को पूछ लो। आज मैं कहीं है ना 6 महीने बाद मैं इतना 1 घंटा लाइव पे बैठा हूँ, बालियान को खुद को पूछ लो। नहीं मैं मुझे आता खुशी ही हुई, नहीं हूँ मुझे खुशी भाई। हुई देखो और देखो पनौड़ी मैंने भाई से बहुत कोई, दिन हो गए थे, बात नहीं किया होता। पनौड़ी भाई की याद आ रही थी, मैंने कहा चलो पनौड़ी भाई से बात कर लेते हैं या आज यार। बलियान भी Moments or Miami. या You got the 2 for 20? या भाई देखो मैंने बॉडी बिल्डर भाई, मैंने कोई उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में नहीं लिया। खुद चंद्रिका जी ने उड़ते उड़ते तीर को पकड़ा, ठीक है। मैंने तो One Miami, one. मैंने तो ऐसे ही भाई मतलब देखो मैं कोई, और मैंने भी कोई ऐसी गलती नहीं की है बोल के कि जिसकी मुझे कोई सजा मिलनी चाहिए। और सजा भाई मैं क्यों भुगतू सजा, ठीक है। मैंने तो अभी भी बोला यार कि देखो बॉडी बिल्डर भाई, मैंने ये इन्फ्लुएंसर के लिए 2 लाइन लिखी थी अभी 4 दिन पहले। बात सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त लाइन है कि समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का योग, और लाखों में बिकते हैं ऐसे 2 कौड़ी के लोग। बताओ भाई। तो मैंने भाई चलो देखो बालियान, मैंने कोई गलत नहीं बोला। और मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ बालियान आज, वो देख के है ना, वो देख के तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम मान जाओगे कि नहीं यार पनौड़ी भाई, मतलब हम सब लोग चूतिया है। ये जो नीचे जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब लोग अपने आप को चूतिया बोलेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। पनौड़ी भाई के हाई लेवल के ड्रामे हो रहे हैं भाई अभी, खतरनाक वाले। यार भाई एक ये बात क्या बताओ बात हो। भाई, मैं पनौड़ी भाई एक बात बोलूंगा। आप अमेरिका में जाके भाई दूसरे की दुकान में सामान बेचते हो, मैंने कभी ऑब्जेक्शन लिया? आपने चंद्रिका के वड़ा पाव बेचने पे क्यों ऑब्जेक्शन लिया? भाई उस बंदे ने भाई वड़ा पाव बेच के बिग बॉस गई। भाई आप भी अमेरिका में पान बेच के भाई बिग बॉस में आओ, या अमेरिका के होस्ट में आओ जिधर भी कुछ चलता होगा, बताओ। भाई आप बिग गरीब, देखो बॉस से ऑफर यहाँ आया पे था है ना, इनको, सुनो 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 सुनो, ऑफर आया था इनको आप बिग गरीब बॉस हो, से, हमने इन्होंने मना कर भाई दिया। बादल भाई सुनो, पनौड़ी गरीब है भाई, मैंने कभी मजाक उड़ाया पनौड़ी का, ठीक है भाई गरीब अरे है, भगवान ने गरीब इसको भाई गरीब भाई, बनाया, ठीक है, दूसरे की ये तरफ। अमीर आदमी है, ऐसा बोलो तो मनी में डेली भाई जाते हैं, सुनो कंबाइन बालियान, जाता है। देख देख बालियान, तेरे गरीब बोलने से ना तो मैं गरीब होने वाला हूँ, ना तो तेरे अमीर बोलने से मैं अमीर होने वाला हूँ, ठीक है भाई। देख अभी भी मेरी जेब में 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं दिखा मैं भाई हवाबाज नहीं हूँ। अरे मैं ऐसा नहीं कि 1 मिनट रुको चाबी पनौड़ी लेने भाई, जा रहा आप हूँ अमीर आदमी, आप तिजोरी दिल के को अमीर आदमी भाई हो ये यार। सारी हवाबाजी नहीं मैं होती। पनौड़ी भाई तब से जानता हूँ तुम्हें, जब तुम किसी की हेल्प की थी यहाँ पर, हाँ मैं तब से जानता हूँ भाई, ये बहुत दिल का अमीर होना भाई चाहिए इंसान, गरीबी से अमीरी तो ये तो लगी बात रहती है, नहीं नहीं ये तो मैं दिल का अमीर होना चाहिए। इसका दिल साफ है, इतना मैं जानता हूँ, भले ही मुंह से बकवासबाजी कर लेगा, कुछ भी बोल चलो तुम बोले, इन्फ्लुएंसर, पर दिल साफ है। चलो मुझे तुम एक बात बताओ बालियान, मैं तुम्हें एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस सिचुएशन में ये चंद्रिका थी, जिस सिचुएशन में उसके बच्चे को डेंगू हुआ था, जिस सिचुएशन में मतलब उसने वड़ा पाव का जो ठेला स्टार्ट किया, ठीक है, आज वो एक ऐसे मुकाम पे कि वो खुद ऐसा बोलती है कि भाई मैं एक रिबिन काटने के मैं 5 लाख लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, तू मुझे ये बता ये उसने मैं आज तक, 1 लाख रुपए लेता हूँ यार, ये तो मेरे से 4 लाख ज्यादा ले रही है। हाँ भाई उसने आज तक कभी भी किसी ऐसे इंसान की हेल्प की जिसकी उसने जिंदगी बचाई हो? चल बता नहीं, वो चीज भाई। पूरा इंस्टाग्राम जानता है बालियान कि ये पनौड़ी ने है ना आज तक सोशल मीडिया से ठेला नहीं कमाया। तूने भी मुझे बोला था, याद है ना,
कि पनोटी भाई स्टोरी डालो तुम्हें 40,000 मिलेंगे। भाई झूठ मत बोलियो। तूने मैंने क्या बोला? भाई मैं बताता हूँ, सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना, मैंने आज तक हवाबाजी की। मैंने 2.25 लाख रुपए दीपक कलाल के अकाउंट में डाले, कोई इसमें मजाक नहीं है भाई, मैंने उससे काम कराया। मैंने पुनीत टू सुपरस्टार से भी कराया। मैंने थारा भाई जोगिंदर को भी बोला था भाई वीडियो का पैसा मिल रहा है। अक्की भाई, माइला, जितने लोगों ने, भाई मैं लिख के देता हूँ, जितने लोग आज तक लाइव आए हैं भाई, सबको आदित्य बालियान ने काम दिया, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। मतलब बादल भाई को नहीं मैं बोलूंगा क्योंकि तू इनका मेरी अलग पेज बात है। कर। जब तूने मुझे बोला तो मैंने क्या बोला तुझे? भाई तुमने मना किया था। बलियान ने मुझे भी काम दिया भाई। नहीं देखो, ठीक मैं है माँ कसम, भाई। नहीं बादल भाई, मम्मी की कसम बोल रहा हूँ मैंने भाई जितने लोग लाइव आते थे सबको दिया है। और वो क्या नाम था उसका, सोनिया अरोरा को भी दिया है। सोने का चंडीगढ़ ने मना कर दिया था वीडियो का, उसके पास टाइम नहीं था, क्या सीन था, क्या तो भाई काम दिया दिया? मैंने। काम क्या दिया? जो बैटिंग ऐप की, बैटिंग ऐप होती है ना, बैटिंग ऐप का। अच्छा, एक मिनट मेरी माँ आई है। ये देखो, ये मेरी माँ है, प्रणाम कर लो। से हाय टू एवरीवन। हेलो। हेलो मम्मी, नमस्ते। मम्मी चलो काम हाँ की बात पे आते हैं। जितना पनौड़ी 2 महीने में कम आते हैं, इतना हम अपनी गाड़ी में तेल बहाते हैं। है घर, है गाड़ी, है पैसा। बहुत अच्छे हमारे पनौड़ी भैया, बहुत ज्यादा। तो जानते हो भाई देखो, ये मेरी मम्मी टी शर्ट लेके आई मेरी। अरे भाई, From where क्या they है make भाई? क्या हाँ, देखो भाई, ये टी शर्ट लेके आई मेरी मम्मी, बहुत ही अच्छी है ये देखो, गिनीस। Palm बहुत Island ज्यादा। watch, and that looks big, but I think it's gonna वाओ shrink. वाओ, Bro, सुपर। I saw how they make the beer, and I went to Jameson. I saw how they make the scotch, the whiskey. बहुत ही अच्छी है, ऐसी होती है ये अमेरिकन मम्मी। You got somebody working for me? या आज तो एक लेकिन अमेरिकन बीवी इतिहास में बना पहली लेते बार है मम्मी, सुनो, मम्मी अंग्रेजी अच्छी नहीं और आती है, लड़के लेकिन की तरह हिंदी इधर उधर सही नहीं नहीं आती। घूमते। भाई सुनो बादल भाई, इतिहास गवाह है, पनौड़ी भाई, मम्मी अंग्रेजी, हम बोलूं। अरे पनौड़ी भाई, हाँ मैंने कहा जैसे तुमने मम्मी बनाई है एक अमेरिकन, वैसी एक बीवी बनवा लेती। कहा समय अमेरिकन बीवी बना लेते तो ऐसे रटवे की तरह नहीं घूमते इधर उधर। भाई बताओ भाई भाई, हाँ? देखो, पनौड़ी सब भाई को किस्मत इंग्लिश का बोलनी आती खेल है, है उनको भाई, भी क्या पता शादी है कर लो, कैसे शादी बोलते हैं तुम, नहीं तो तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा सचमुच में। नहीं भाई। How much, honey? 6। भाई। 6. बहुत अच्छे हैं हमारे Oh, पनौड़ी and a भैया, small बहुत ज्यादा। diet iced tea. चलो पनौड़ी भाई भाई आप तुम्हारी अभी एंजॉय मैं करो, तुम्हें ना, एंजॉय करो। अभी मैं सुनो, अभी मैं अरमान भाई तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो देख के भाई, ये नीचे एक मिनट रुक जाओ, फ्री वक्त, ये कोई ना कोई आ जाता है ना Thanks, इसे। Lovey. थैंक्स। ये देखो, दिखाता चलो मैं जा रहा हूँ हूँ, मैं तुम्हें वीडियो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई गलत वीडियो नहीं है यार, तुम मतलब इतना डरो मत यार, कुछ भी। डरन नहीं है यार, मैं, आप समझते हो, मुझे जानते अरे हो, मैं नहीं, लफड़ों में नहीं पड़ता। मतलब वीडियो इन द सेंस में एक रील दिखा रहा हूँ। वो देखो तुम, मतलब लोगों को मैं यहाँ पे है ना कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आंखन खुले। मेरे लिए सबकी रिस्पेक्ट है भाई, मेरे लिए किसी गलत, आपने मेरे लिए अरे आज तक भाई गलत मैं नहीं कोई कहा, गलत नहीं अरे किया, सुनो, तो मैं फिर कोई गलत इंस्टाग्राम क्यों वाले बोलूं? की रील, अरे मेरी बात पनौड़ी सुनो, मैं कोई भाई इंस्टाग्राम सुनो, वाले की। पनौड़ी भाई तुम्हारा नेट ब्लर हो रहा है, या तो एक काम करो, एक बार कैम बंद करके खोलना एक बार। एक भाई मिनट। बहुत ब्लर हो रहा है आपका नेट। That's tough. I'm not gonna lie. बोथ This one's burnt, and this one has no flavor. आर यू श्योर ब्रो? I swear, and you know me, I never come back, right? I'm a regular here, and never have I ever came back. The blue one is burnt, and the green one is. मुझे लगा तुम लाइव न्यूज चलाना बंद कर दिया होगा तुम लोगों ने, अभी भी चला रहे हो तुम लोग लाइव। या मैं लाइव पे आना बंद कर दिया भाई अभी। नहीं ये तो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बात थी इसमें। देखो बादल भाई, 1.5-2 साल हो गए, 1.5-2 साल, तब से जो छोड़ा मैंने तब से आया नहीं मैं लाइव। कभी ऐसी लाइफ में आपको कभी बोलती नहीं, अच्छी लाइफ थी, रेस्पेक्ट है भाई आपकी, आप इंडिया की शान है, हमारे भाई हैं। थैंक्स ब्रो। मल्टीग्रेन रोटी के साथ मच्छी खा रहा हूँ, आ जाओ खा लो। नहीं खाओ भाई, खाओ। अभी उस पे वेट गेन कर रहे हो क्या हाँ आप, मतलब? अभी शायद मेरा नेटवर्क सही आ रहा है बालियान। भाई अभी पनौड़ी भाई 4000 काम करो, कैलोरीज पे हूँ मैं, 4000 कैलोरीज पे, कट करके दोबारा आओ। 4000 कैलोरीज पे हूँ अभी। मतलब कितना कैलोरी ले रहे हो अभी दिन में? भाई एक बार नीचे से 4000, बताना, लाइफ सही दिख रही है ना? 4000। ओह। भाई कुछ भी हो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत ज्यादा मतलब, बॉडी बिल्डिंग तो खतरनाक चीज है भाई। बहुत बिल्कुल। भाई को मैं ऐड
अरे तुम चलाओ लाइव लो यार, मैं क्या अरे नहीं करूंगा नहीं, यहाँ बैठो बैठ के? बैठो तुम यार, करो थोड़ी देर अपना काम, बैठो। करो ना। नहीं नहीं, मैं अभी खा के कर, मेरा तबियत थोड़ा सही नहीं चल रहा, मैं ऐसी थोड़ा परेशानी में चल रहा है, तबियत खराब है मेरी, नहीं नहीं, बैठो बैठो यार आप। बॉडी पेन हो रहा है मेरा। अरे मैं नहीं आता लाइव लो यार, बलियान मैं आ गया तुम्हारे चक्कर में, कोई बात नहीं, बिल चलो अरे तो भाई एंजॉय आपने करो हमारे इतना सम्मान रखा भाई, तुम, लेकिन एंजॉय। मैंने सामान रख दिया तो मैं आ गया बस लाइव पे, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो आप लोग, चलो टेक। आगे भाई पनौड़ी भाई, आगे 5 मिनट ये और। दिखाने के बाद मैं खुद जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बॉडी बिल्डर भाई, ये रील देख लो। वो चलेगा भाई। ठीक है, एनीवेज भाई देखो ये रील मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। भाई बालियान ये कौन है? अरे बिल गेट्स। बिल गेट्स, ठीक है। अब दे ये दो दिन पहले की बात है ये। हाँ 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 ये देख ले, ये बंदा है ना जो टाइम स्क्वायर है ना, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क, हाँ 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 हाँ। ठीक है, वहां पे वो जो रेडी वाले खड़े रहते हैं, वो रेडी वाले से ये बंदा हॉट डॉग खा रहा है, ये देख। यस यस, जैसे ये वो रील मैंने देखी, ये रील मैंने हाँ, देखी और मैं बहुत हाँ, अप्रिशिएट करता हूँ। अब तू सोच, जो बंदा था जिससे चाय पी थी बिल गेट्स ने, बहनचोद इंडियन ये गरीब लोगों ने उसको बहनचोद भगवान बना दिया, वो गंडमरे को। हाँ वो। ठीक है, ये बंदा जो है रेडी वाला, ये अफगानिस्तान का है, राइट। ना तो इसका कोई इंटरव्यू हुआ, ना तो इसको कोई राजा बनाया गया। रील थी, पब्लिक ने देखी, पब्लिक ने बिल गेट्स को देखा, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ना तो ये बंदे ने बहनचोद लोगों को बोला कि भाई मैं बिल गेट्स से मिला, अब मैं रिबिन काटने के 10 लाख लूंगा, 15 लाख लूंगा। भाई अमेरिकन लोग चूतिया नहीं है, भोसरी के तू बिल गेट्स से मिला तो तू हमारे लंड पे, हमें क्या मतलब है, समझ रहा है तू? ये बात। और इंडिया में बहनचोद वो चाय वाले को बहनचो क्या बिल गेट्स मिल लिया, बहनचो वो चाय वाले को तो लोगों ने बहनचो भगवान बना लिया। भाई तो अब तुझे डिफरेंस पता चल गया ये लोगों की एग्री करता मेंटालिटी। हूँ मैं, ये एग्री करता हूँ भाई। ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल। वो अफगानिस्तान मतलब वही, ना तो उसको अभी भी वो अफगानिस्तान वाले को कोई लौड़ा भी नहीं जानता अमेरिका में। हाँ हाँ, सही बात है। और अगर ये ठीक है इंडिया भाई, में कर देता नॉर्मल तो किसी उसने ने मजाक मतलब उड़ा हाँ के तो आके मत करो। इंडिया में तो बहनचोद उसको भगवान बना दिया पब्लिक ने, बहनचो डॉली भैया, डॉली भैया, डॉली गंडमरा, डॉली गंडमरा। तो भाई ये डिफरेंस होता है लोगों की मेंटालिटी में, समझ रहा है तू? तो एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहता था कि ये चंद्रिका औरत ने जो अपने बच्चे का डेंगू को लेकर जो एक इमोशनल ड्रामा किया पब्लिक के सामने, उसने पुलिस प्रशासन के सामने झूठे झूठे नाटक किए, लोगों को उसने ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातों में बहकाया, समझ रहा है तू? तो एग्री। भाई अगर एक औरत पुलिस प्रशासन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती है, एक औरत यूट्यूबर्सों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती है, एक औरत अपने मतलब डेंगू वाले बच्चे को लेकर मतलब गेम प्ले कर सकती है, तो क्या वो अरमान मलिक से चूज नहीं सकती? यार ये फिर तुम गलत बोल रहे हो, देखो पनौड़ी भाई, चलो इस नहीं अरमान जी के साथ वो संभोग नहीं कर सकती? यार मैं लाइव बंद कर दूंगा, ये चीजें फिर मत बोलूं। अभी मैं आपको बता दूं काइंड योर इन्फॉर्मेशन, अभी बहुत देर आपकी लाइव देख रही है चंद्रिका जी, तो प्लीज बार बार मत बोलो ये चीजें, नहीं अच्छा लगता है। सुन चंद्रिका जी, अगर आप मुझे जानती नहीं हो ना तो अच्छे से, और ऐसा नहीं है चंद्रिका जी, ये मत जाना कि इसके तो 69,000 फॉलोवर्स है। चंद्रिका जी, आपको जब सोशल मीडिया पता नहीं था ना, तब से साले सोशल मीडिया वाले सब मुझे जानते हैं। गरमान मलिक ले लो, और सुनो चंद्रिका जी, जब तुम सलमान खान के शो में नहीं गई थी ना, जब तुम सलमान खान के शो में नहीं गई थी, उससे भी पहले ये तुम्हारे पनौनी भैया को इनविटेशन आ चुका है, ठीक है, मुझे और दीपक कलाल को। तो तुम ये बहम में मत रही हो कि मुझे कोई जानता नहीं है। मैं, मेरे फॉलोवर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया में, तुम लोगों की तरह मैं पैसे नहीं कमाता हूं सोशल मीडिया से। तो चंद्रिका जी, तुम्हें सॉरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई में पूरी खींच के बाहर निकालूंगा मैं, ठीक है? चलो भाई, भाइयों को रोम रोम और बहने को जय सीताराम। बाय बालियान भैया। चलो भाइयों, मैं भी लाइव अभी वाइंड अप करता हूँ अपनी। और बाकी भाई, मैंने उसको अगर चंद्रिका को बहन बोला है तो मतलब हमेशा मैं तो रेस्पेक्ट करता रहूंगा, और आखिरी दम तक मैं भाई चंद्रिका के साथ हूँ। ये पनौड़ी ये गलत बात बोल देता है, बस ये मेरे को बेकार लगती है इसकी। और अगर आप लोग अभी टैंगो पर नहीं है तो सारे भाई टैंगो पर आओ।
टैंगो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आके अपने भाई को सपोर्ट करो, वहां तुम्हारा भाई तहलका। हाँ मैं एक चीज बता दूं, आदित्य बालियान वहां पे अरसी खान, राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा और बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ लाइव आता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप टैंगो डाउनलोड कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आदित्य, हु इज आदित्य बालियान, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम हु क्रिएट अ लाइव विद Daniel. If you don't know who is Daniel, Daniel is husband of Sunny Leone. So I'm the very famous personality. भाई मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो डेनियल के साथ, जो कि सनी लियोनी जी के हस्बैंड है, उनके साथ मैं लाइव आऊँ। मैं इंडिया का पहला बंदा हूँ। तो कभी किसी बहम में डोल रहे हो या अभी छोड़ो यार, मैं गलत नहीं बोलूंगा। सो सारे भाई अभी जल्दी से आओ टैंगो पे, टैंगो डाउनलोड करो। टैंगो नहीं, टैंगो बेकार नहीं है भाई, टैंगो बहुत अच्छा है, करना ही पड़ेगा लोड। हाँ तो सारे भाई आओ टैंगो पे। एक भाई मेरे को कह रहा है चल भोसड़ी के निकल, भाई भोसड़ी का तो पता नहीं भाई, लेकिन तेरी गांड पे चपले मार के भाई तेरे को नीला पीला और गीला कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सारे भाई टैंगो पे आओ, वहां पे मजे करेंगे, तुम्हें मजा दिलाऊंगा। आज रात तो मैं किसके साथ, पुनीत के साथ, आज रात में पुनीत सुपरस्टार के साथ लाइव आऊंगा। और हो सकता है रात को 2 बजे के बाद मैं शर्लिन चोपड़ा के साथ लाइव आऊं। अपने भाई तोसिफ बोल रहा है भाई अपने मुंह से अपनी तारीफ। हाँ भाई मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करता हूँ भाई, मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं, अपनी तारीफ अपने पास रखो। और भाई सही से रहा करो प्लीज, अपने मुंह से अपनी तारीफ ये वो तो सही से रहा करो। कमेंट वमेंट फालतू की बकचोदियां मत किया करो, तुम्हें भाई बोलता हूँ तो सर पे मत बैठना। टैंगो की आईडी भाई यही है, आदित्य बालियान आदि, आप सर्च करना, मेरी आईडी पे मिलेंगे 1.7 मिलियन। तो आदित्य सनशाइन बोलिए हाँ तो भाई उसके बाद उसके साथ आएंगे शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत 3 बजे आती है, क्योंकि वो शी इज इन दुबई राइट नाउ। तो इट्स ओके तोसिफ भाई, लेकिन अच्छा नहीं लगता, तुम जानने वाले भाई हो फिर ऐसा बोलते हो तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो। तो भाई सारे भाई सब जो फिर एक साथ आएंगे, पिन कर देता हूँ, कमेंट अच्छा लगा मेरे को, लव यू सुरेश। तो आईडी क्या आदिवासी भैया, भाई आदित्य बालियान आदि के नाम से ही है, वहां पे मेरी आईडी। चौधरी सुन बोल रहे हैं हाँ, और तुझे वहां सिक्का मारे भी भिखारी। हाँ। टैंगो एक ऐप है, आप डाउनलोड करो टैंगो ऐप, वहां पे तो भी यहाँ बकचोदी करके यहाँ पहुंचा है। ओके भाई, तो भाई सारे भाई जाओ टैंगो डाउनलोड करो। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो ऐप स्टोर से करो, आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से करो, आई मीन प्ले स्टोर से करो, जाके TANGO टैंगो ऐप, वहां पे जाके सर्च कर लियो अपने भाई को। ADITY आदित्य बालियान आदि 1.7 मिलियन की मेरी आईडी है, धमाल मचा देंगे इसकी बैंड की भाई, मजे ही मजे, मजे ही मजे भाई, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल।